आई होप आप सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी रहे, इसलिए हमने ये वीडियो अपलोड की है जहां पर हम ये देखेंगे कि आपकी तैयारी कहां तक हो गई है। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक मंथ यानी कि सिर्फ एक महीना ही रह गया है, क्योंकि जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसके कारण। और बात की जाए तो आज हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारे प्याजे जी के अकॉर्डिंग। सभी जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो प्याजे जी के होंगे और देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। कंफर्म कीजिएगा कि आप पेपर को क्लियर कर सकते हैं या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, वो आता है जो होता है अजम्पशन और रीज़न का, यानी कि ये होता है कारण क्या है इसका और कथन क्या है। देखो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे, चाइल्ड ऑफ एज 4 years लर्न्स देयर प्राइमरी लैंग्वेज बाय देयर कोग्निटिव अप्रोच। उसके बाद अगर इसका रीज़न देखते हैं तो रीज़न लैंग्वेज कैन बी डेवलप्ड थ्रू कोग्निशन। हिंदी में अगर बात करें तो प्याजे के अनुसार 4 वर्षीय आयु का बच्चा अपनी प्राथमिक भाषा अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से सीखता है। ये भी बात सही है। और अगर बात की जाए इसका कारण की, तो मेन चीज़ ये होती है कि अगर हमने यहाँ पर असर्शन को रीड किया है तो उसका जो कारण है यानी कि रीज़न है वो भी सेम होना चाहिए, उससे रिलेट करना चाहिए। तो देखो जो कारण है वो क्या है, संज्ञान के माध्यम से ही भाषा का विकास किया जा सकता है। ये बात तो सही है। अब यहाँ पर सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा ए है और जो हमारा आर है दोनों ही सही है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा जो फर्स्ट हो गया क्वेश्चन। और उसके बाद सेकंड की अगर बात की जाए तो सेकंड में बात यह है कि समझना चाहिए। हिंदी में आपको अच्छे से समझाएगी। जैसे कि एक बच्चा हर बार आश्चर्यचकित हैरान हो जाता है जब उसकी माँ उसके चेहरे को अपने हाथों से ढकती है और फिर उसे हटा लेती है। समझो बात को। प्याजे की कौन सी संज्ञानात्मक अवधारणा बच्चे के सभी इन समझ को नहीं आई तो इस खेल में कितना रोमांचक बनाती है। यानी कि अगर मैं नॉर्मल बात करूँ ना, आप पजल होने की कोई बात नहीं है। देखो एक बच्चा है, उसकी माँ उसके चेहरे पर हाथ रखती है और उसके बाद फिर हटाती है। उसको लगता है उसकी माँ सामने है और 2 टाइम बाद उसकी माँ उससे आँखों से ओझल हो गई हैं, यानी कि आ गई हैं, चली गई हैं। वो डिपेंड करता है जब वो हाथ हटाती हैं और हाथ को कवर कर लेती हैं। तो ये चीज़ क्या हो सकती है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आंसर क्या क्या है, आंसर क्या क्या हो सकते हैं। आंसर में अगर बात की जाए तो आंसर है हमारे कंजर्वेशन, सीरिएशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस और एनिमिज्म। जो कंजर्वेशन है वो चीज़ क्या होती है। देखो एक बच्चा है, उसे एक जो बॉटल है वो बड़ी लंबी दी जाती है। एक बॉटल थोड़ी सी जो एरिया में यानी कि चौड़ाई में बड़ी है, पानी एक समान डालेंगे लेकिन वो कहेगा जो लंबी बोतल है उसमें ज़्यादा पानी है और जो चौड़ाई में ज़्यादा है उसमें कम पानी है। ये चीज़ उसे नहीं समझ में आएगी, क्योंकि सीरिएशन अगर कंजर्वेशन की बात करें तो पानी कम या ज़्यादा वो मैटर नहीं करता, वो देखेगा शेप किसका बड़ा है। देखो सीरिएशन ये चीज़ होती है कि अगर आप बड़े हो, आपसे कोई बड़ा है, उससे बड़ा है, वो चीज़ उसको हैंडल करनी आती है। यानी कि कोई बड़ी चीज़ है उसको छोटी, उससे छोटी उसको लगानी आती है। एनिमिज्म क्या होता है। एनिमिज्म ये होता है कि अगर वो कहे कि जैसे कि किसी चीज़ के कारण उसे चोट लगी है, चाहे वो एक चेयर यानी कि कुर्सी ही हो, तो वो बोलेगा इसका जो है इसे सज़ा मिलनी चाहिए, यानी कि इसके कारण मुझे चोट लगी है। तो जैसे क्वेश्चन आते होते हैं कि अगर वो कोई कहते हैं कि निर्जीव को संजीव माने, उसे एनिमिज्म कहते हैं। और बात की जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, तो यहाँ पर वही चीज़ आती है, ऑब्जेक्ट परमानेंट हो जाता है। अगर बच्चे के सामने माँ है, वो अपना हाथ आगे करती है, उसके बाद भी हाथ हटाती है, तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे पता है कि माँ सामने ही है। अगर वो सोचता है कि हाथ को आगे कर लेने से यानी कि उसके चेहरे पर हाथ कर लेने से माँ गायब हो जाती है और हाथ हटाने से माँ वापस आ जाती है, तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी है। ये चीज़ होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा जो थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो देखो हिंदी में आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, इसलिए इंग्लिश भी आप रीड कर सकते हो। यानी कि जीन प्याजे ने यानी कि जीन प्याजे के अनुसार चिन्हों के लिए, यानी जो चिन्ह होते हैं, चिन्हों के लिए चिन्ह का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि x को अज्ञात अंक के लिए मानते हैं,
क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश सीखने में समझ बनाती है। यानी कि बात की जाए तो यहाँ पर पहले हम स्टेजेस को देख लेते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। यहाँ पर एक चीज़ तो हम हटा देते हैं कि हम कंजर्वेशन सीरिएशन को हटा देते हैं, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर वैसी चीज़ तो है ही नहीं। फोर्थ क्वेश्चन को हटा देते हैं, जो हमारा सेकंड है उसको भी हटा देते हैं। अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट और थर्ड की। तो बात यहाँ पर की जाती है जो हमारा थर्ड है वहाँ वो क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अलजेब्रा और कैलकुलस। देखो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो होता है ना वो होता है ऐसी चीज़ें के लिए जो हमारे सामने हैं जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल में वो आ जाती है हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, जहाँ पर हम समझ पाते हैं जो चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है यानी कि सामने नहीं है। जैसे हम कह देते हैं कि x की वैल्यू कोई नहीं, यानी कि कोई ऐसा जो हमें हमारे पास कोई वैल्यू देनी हो किसी चीज़ की तो हमें उसे x मान लेते हैं। यानी कि कोई मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं कह दूँ कि हाँ इसकी वैल्यू x हो सकती है, यानी कि मुझे मालूम नहीं है, सोच रहे हैं, वो चीज़ होती है फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो ये चीज़ यहाँ पर ही सॉल्व हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाती है तो फोर्थ क्वेश्चन में समझते हैं, एक छात्र देखता है कि छड़ी ए छड़ी बी से बड़ी है, बी छड़ी सी से बड़ी है। तो इस अवलोकन के आधार पर छात्र ने अनुमान लगाया कि ए छड़ी सी से बड़ी है, लेकिन जब मौखिक रूप से वही समस्या पूछी जाती है तो सही अनुमान लगाने में विफल रहा। प्याजे के अनुसार जैसे कि बात की जाती है, अगर उसे छड़ी दिखाई गई और पूछा गया कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तो वो बता देता है। अगर उसे छड़ी दिखाए बिना ही उसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तो उसमें वो विफल हो जाता है, यानी कि वो समझ ही नहीं पाता। तो ये क्या हो जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल होगा, सेंसरी मोटर होगा, जहाँ फिर प्री ऑपरेशनल होगा। समझते हैं फोर्थ से समझते हैं प्री ऑपरेशनल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्री ऑपरेशनल में ये चीज़ आती ही नहीं है। तो सेंसरी मोटर तो इंद्रियों से सीखता है ना, वो कैसे हो सकता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त चीज़ों के प्रति होता है, यानी कि उसको स्टिक दिखाई गई, छड़ी दिखाई गई तो वो बता सकता है। लेकिन यहाँ पर आ जाती है बात, हमें समझना है कि क्या है। देखो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में तो हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल में से ही होगा कोई। देखो ठोस पर्याचलन चलन, देखो बात की जाती है अगर स्टिक दिखाकर पूछते हैं तो अगर उसके अलावा भी पूछते हैं तो बात तो वहीं पर आ रही है कि ये फॉर्मल ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशन ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे अपने मन में सोचते हैं। यानी कि अगर हिंट भी दे रहा है, कोई चीज़ बता रहा है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही ये चीज़ आएगी कि ठोस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो वो ही चीज़ बताई जाएगी। तो इसका आंसर तो फर्स्ट ही होगा, जैसे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता बात की जाती है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और प्री ऑपरेशनल को डिफरेंट कैसे करती है, यानी कि अलग कैसे करती है, कौन सी ऐसी चीज़ है। अगर बात की जाए हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि कल्पना जो हम करते हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल में करते हैं, तो वो चीज़ तो हो नहीं सकती। वस्तु स्थायित्व जो हमारा है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये चीज़ भी यहाँ पर नहीं आती। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस की बात की जाए तो ये चीज़ कहाँ होती है, ये होती है हमारी सेंसरी मोटर्स में। और विकेंद्रीकरण की अगर बात की जाए तो ये चीज़ें इन्हें अलग बनाती है, जैसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और प्री ऑपरेशनल को अलग ये चीज़ बनाती है, जहाँ पर हम कहते हैं डिसेंट्रेशन, यानी कि बात की केंद्रीकरण। हिंदी में अगर अच्छी से समझ आती है तो ये देख सकते हो। वैसे इंग्लिश की ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर इंग्लिश में कोई चीज़, वैसे तो इंग्लिश में सही ही होता है, लेकिन हिंदी में क्या है ना कि अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपको इंग्लिश की जगह हिंदी में ही समझाएंगे। कुछ वर्ड हैं जो हम इंग्लिश में ही बोलेंगे क्योंकि हिंदी में वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर तो फोर्थ ही होगा। ये 3 माउंटेन टास्क दिया गया था कि मान लो ये लड़की है और इसके सामने एक गुड़िया है। जो गुड़िया को दिख रहा है वो लड़की को नहीं दिखेगा, जो लड़की देख रही है वो गुड़िया नहीं देख सकती, यानी कि दोनों को अलग अलग दिख रहा है। यानी कि वो उसकी सोच नहीं बता सकती कि उसको क्या दिख रहा है, वो उसकी नहीं बता सकती, चीज़ चाहे सेम हो।
उसके बाद अगर बात की जाए तो सिक्स्थ जो हमारा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादन ये है कि, यानी क्या है, बच्चों की सोच बड़ों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच जो बड़े हैं उनसे मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों की सोच जो बड़े हैं उनसे गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों की सोच जो बड़े होते हैं उनसे कमतर यानी कि बात करें वो होती है। यानी कि समझा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि देखो, अगर बात करें तो बच्चों की सोच बड़ों से बेहतर होती है, तो देखो बच्चे भी सोचते हैं और बड़े भी सोचते हैं, ये कहीं नहीं लिखा गया कि बच्चे गलत सोचते हैं और बड़े अच्छा सोचते हैं। बच्चों की सोच जो बड़े हैं उनसे मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर बात की जाती है तो यहाँ पर जो बड़े हैं और जो छोटे हैं मात्रा तो सेम ही होती है। ये हो सकता है कि वो अलग सोचे, मात्रा में कमी नहीं होती, यानी कि बच्चों की सोच बड़ों से कमतर होती, ये भी नहीं हो सकता। तो यार हमारा जो थर्ड जो हमारा आंसर है वही सही बैठता है कि गुणात्मक रूप से भिन्न हो सकती है, यानी कि जो बच्चा सोच रहा है वही बड़ा सोचे, ये नहीं हो सकता। वो कुछ और सोच सकता है, अच्छा भी सोच सकता है, बड़ा कुछ और सोच सकता है, ये डिफरेंट होता है। यानी कि क्वांटिटेटिवली नहीं क्वालिटेटिवली हो सकता है चेंजेस, यानी कि भिन्न हो सकता है। पियाजे के अनुसार अगर बात की जाए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से यानी कि व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास प्रभावित नहीं करेगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पर आपको नोट पूछा जाएगा वहाँ पर आपको ऐसा जो आंसर है वो चुनना है जो कि सही नहीं है। देखो कौन सी चीज़ है जो हमारे जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी, तो देखो सोशल एक्सपीरियंस कर सकता है, मैचोरेशन भी कर सकती है हमारे कोग्निटिव को की मैचोरेशन की बात है, और उसके बाद एक्टिविटी भी कर सकती है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो नहीं कर सकती, तो लैंग्वेज ही हमारा आंसर होगा। उसके बाद अगर आ जाते हैं, हमारा जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, यानी कि अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, यानी कि कहते हैं बातचीत करने से ज्ञान जो है वो होता है, यानी कि इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स तो हमारे वाइगोत्स्की जी भी कहते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए दूसरे की, यानी कि विजिबल बिहेवियर चेंज दैट कैन बी, उसके बाद अगर बात की जाए तो हिंदी में अगर आपको क्लियर, देखो मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बात की जाती है तो बोलने में अगर ज़्यादा वक्त हो, यानी कि लंबा रीड करना हो किसी चीज़ को, तो उसमें क्या होता है हिंदी थोड़ी सी मेरे लिए अच्छी होती है, क्योंकि बात की जाए इंग्लिश भी मैं रीड कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो हिंदी को ज़्यादा समझते हैं, इंग्लिश को क्या है कि वो भी साथ साथ में कवर करते जाएंगे। परिवर्तन है कि जिससे जैसे कि अविश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। उसके बाद आता है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से परिवर्तित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी कि ये बात तो ठीक ही लग रही है, क्योंकि आज तक हमें यही तो बताया गया है कि ज्ञान जो बच्चे के द्वारा ही निर्मित तो किया जाता है, तो इसका आंसर तो यही होगा। उसके अलावा भी हम फोर्थ भी देख लेते हैं कि जो माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया जाए, यानी कि ये बात कर रहे हैं कि वो जो जन्म से ही उसके अंदर होता है वो होता है, और उसके अलावा भी जो बोल रहे हैं, जो हमारा थर्ड है वो ही सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारा पर्यावरण है, यानी कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, ये सही बात है। बात की जाए तो अफ़ज़ा आलू की चिप उठाती है और उसे कहती है ये तितली है, यानी कि ये बात कहाँ पर कही जाती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस काइंड ऑफ सिंबॉलिक थॉट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि ये किसका है, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का जो विचार है वो किसकी विशेषता है, सेंसरी मोटर की, यानी कि सेंसरी मोटर की, प्री ऑपरेशनल स्टेज की, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, या फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज की। देखो एक आलू है, वो आलू जो है वो निर्जीव है माना जा सकता है, उसमें जान नहीं है, वो निर्जीव है, लेकिन अगर मैं उसे तितली बोलूँगा तो वो संजीव में आ जाएगी, यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ एनिमिज्म की, और एनिमिज्म किस में आता है ये आप समझ ही सकते हैं, आंसर हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज है।
10th की बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन है, वो है रचनावादी शिक्षक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पर भी नोट पूछा गया है, नहीं है। हिंदी में इसीलिए बोलता हूँ कि हिंदी में आपको समझ आ जाता है, यहाँ पर आप मिस कर जाते हो कि नोट लिखा है या नहीं लिखा है। शिक्षार्थी अपना ज्ञान और समझ स्वयं बनाते हैं। नई जानकारी पूर्व ज्ञान से निर्मित होती है और पूरी प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। सीखना एवं सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पूछा गलत गया है, तो यहाँ पर देखो पहली बात भी सही है कि जो अपना ज्ञान है वो समझ बनाते हैं, उसके बाद दूसरा भी सही है कि नई जानकारी पूर्व जानकारी से निर्मित होती है। जो हमारा फोर्थ है वो भी सही है, यानी कि सीखना एवं सक्रिय गतिशील प्रक्रिया है। लेकिन जो थर्ड हमसे कहा जाता है कि पूरी प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये गलत है और हमसे पूछा ही गलत गया है, तो यही है हमारा आंसर। 11th की बात करें तो पियाजे के सिद्धांत के किस उप चरण में बच्चा संकेतकों के माध्यम से सीखने का विकास करता है। यानी कि अगर बात करें तो ये सब स्टेज के बारे में पूछा जाता है, तो सब स्टेज। अब भाई अगर आपने आज तक ये चीज़ को क्लियर करा होगा तो मेरे ख्याल से अगर आपने पियाजे जी की थ्योरी भी रीड की है तो वहाँ पर आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आंसर तो भाई इसका फर्स्ट ही है, क्योंकि समझाना पड़ेगा। देखो सब स्टेज है प्री कंसेप्चुअल स्टेज, ये जो है ना ये आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये ही कह सकता हूँ कि नोट्स रीड करो जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो आपको पियाजे जी की थ्योरी को रीड करना होगा। भाई अगर पियाजे जी की थ्योरी नहीं रीड करते तो आप कैसे ही सीटेट क्लियर करोगे, कैसे ही ये क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो ये प्री ऑपरेशनल की जो सब स्टेज है उसे कहा जाता है प्री कंसेप्चुअल स्टेज, और यही आंसर है। ज़्यादा दूसरी चीज़ों की बात नहीं करते, क्योंकि इंट्यूटिव स्टेज ये जो चीज़ें हैं ना ये हो ही नहीं सकती और है भी नहीं। उसके बाद ये चीज़ देखते हैं, ये क्या है। ये देखो प्राइमरी जो सर्कल है वो रिएक्शन जो हमें है वो हमारा पहले महीने से 4 महीने तक होता है। उसके बाद सेकेंडरी आता है जो हमारा 4 से 8 महीने तक होता है। उसके बाद जो दूसरा नहीं यानी कि तीसरा आता है वो है हमारा 12 से 18 वर्ष की उम्र में ट्रायल एंड एरर एक्सपीरियंस, यानी कि रिस्पॉन्स वगैरह ये जो थ्योरी है ये भी है। बात की जाए तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ हमारा अहम केंद्रता भी कम होनी जाती है, यानी कि जिसे ईगो सेंट्रम बोलते हैं वो कम होने लगता है। ये क्या है देखो, अगर बात की जाए कि फिर वही बात आती है कि आपने नोट्स रीड अगर किए हों तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 6 वर्ष, और अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पर 7 से 11 वर्ष क्या होते हैं। देखो 0 से 2 वर्ष हमारा सेंसरी मोटर होता है। उसके बाद अगर हम करें 11 से, यानी कि 7 से 11 हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है। जहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि ऐसी कौन सी वो उम्र है जहाँ पर हमारा अहम केंद्रित यानी कि ईगो सेंट्रम कम हो जाता है, तो वो 7 है, यानी कि 4th है हमारा आंसर है। क्योंकि आपने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को अगर रीड किया है, समझा है पियाजे जी की जो हमारी 4 स्टेजेस में है उनमें, तो आपको दिक्कत तो वैसे भी नहीं आने वाली। बात करते हैं हमारे जो अगले क्वेश्चन की, तो वहाँ पर पूछा जाता है श्वेता 5वीं कक्षा में है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को वर्गीकृत करती है, मतलब कि वर्गीकृत कर सकती है, लेकिन त्रिभुज के 3 कोणों का योग जो हमेशा 180 होता है, इनका अमूर्त प्रमाण समझाने के लिए उसे कठिनाई होती है। पियाजे के अनुसार जो श्वेता है किस चरण में है, यानी कि देखो चरण पूछ रहे हैं किस चरण में है। इंग्लिश में देखो जो श्वेता इज़ द 5th ग्रेड, शी कैन क्लासीफाई डिफरेंट शॉर्ट of triangles but struggles in to understand the abstract proof for the sum of their angles in a triangle is always जो हमारा 180 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू पियाजे श्वेता इज, यानी कि इन यह कौन सी चरण में है, तो सेंसरी मोटर्स हो नहीं, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, जैसे कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर संवेदीगमक अवस्था है, समझते हैं सभी को एक एक
जैसा कि अगर बात की जाए सेंसरी मोटर की तो वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एनिमिज्म, सिंबॉलिक थॉट यानी कि सारी चीज़ आती है। फॉर्मर ऑपरेशनल तो लास्ट में आती है, जिसे हमने हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग की बात की है, जैसे कि वो होता है 11 से 15 वर्ष, और बात की जाती है कि वहाँ पर कल्पनाएं कर पाता है बच्चा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात की जाती है, जहाँ पर देखो अगर मैं कोई चीज़ समझा नहीं पा रहा हूँ तो मैं ठोस चीज़ों का प्रयोग करूँगा, जैसे कि कोई ट्रायंगल से किसी चीज़ को समझाने की। अब मैं बोल रहा हूँ त्रिभुज होता है तो उसे समझ नहीं आएगा, अगर मैं बना कर दिखाऊँ तो उसे समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आती है। 14th यानी कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम सिर्फ 50 ही करेंगे। एक बच्चा सोचता है कि जो जैसे कि तुर्की एक चॉकलेट है, यानी कि चॉकलेट खाना चाहता है, इसलिए उसके भाई बहन और माता पिता भी इसे खाना चाहेंगे। किस तरह से सोचता है, यानी कि बच्चा सोचता है कि अगर मुझे चॉकलेट खानी है तो शायद से मेरे भाई बहन और मेरे माता पिता को भी वही होगा, कि वही सोच रहे होंगे कि हमें भी चॉकलेट खानी है। ये बच्चे ज़्यादातर करते हैं। तो ये क्या है, ये कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है? देखो अगर बात की जाए मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग की, तो भाई ये चीज़ तो नहीं हो सकती, ये थोड़ा ज़्यादा ही लेवल हाई हो जाता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अमूर्त चिंतन, तो ये भी नहीं हो सकता। बेसिक थिंकिंग, ये चीज़ नहीं हो सकती। देखो समझना यहाँ ये चाहिए कि वो अहम केंद्रित में है, क्योंकि वो ऐसा समझ रहा है कि जैसा वो अहम केंद्रित क्या होता है, जैसा हम सोचते हैं उसे लगता है वैसा पूरी दुनिया सोचती है। अगर उसे चॉकलेट पसंद है तो पूरी दुनिया को पसंद है, ये चीज़ सोचता है, इसीलिए इसे ईगोसेंट्रिज्म यानी कि ईगोसेंट्रिक थिंकिंग कहते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपने जितने भी सॉल्व किए होंगे आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आप सीटेट को क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फिर भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप क्लियर कर पाओगे। और देखो लास्ट क्वेश्चन को हम करते हैं रीड। और पियाजे के अनुसार काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत काल्पनिक कथा दोनों में भाग। यार हमें बताना है कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू पियाजे द इमेजिनरी ऑडियंस एंड द पर्सनल फेबल एंड बोथ आर पार्ट्स, यानी कि बात की जाए तो समझते हैं किस में होती है। देखो इंट्यूटिव नॉलेज, सहज ज्ञान, वस्तु ऑब्जेक्ट, कंजर्वेशन, और बात की एडोलेसेंस। तो देखो अगर बात की जाती यहाँ पर कि जो समझते हैं पियाजे के अनुसार काल्पनिक दर्शक यानी कि जो लोग हैं जो काल्पनिक हैं यानी कि हम सोच रहे हैं, वो व्यक्तिगत काल्पित कथा दोनों में भाग है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, यानी कि ये बात, या फिर दोनों सेम हैं। तो यहाँ पर एडोलेसेंस की बात आती है, किशोर अवस्था की। ऐसी चीज़ें वो तब समझ पाएगा अगर वो एडोलेसेंस में होगा। देखो उससे पहले ये चीज़ें उसके जो दिमाग के बाहर की होंगी, समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एडोलेसेंस में ही तो उसे ये चीज़ का समझ आता है, क्योंकि वहाँ पर ही हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, यानी कि वो समझ पाता है, कल्पना कर पाता है। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो अगर बात कही जाए तो टोटल हमारे जो 30 यानी कि 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन में से हमने 15 कर लिए हैं, और आगे के जो हम करेंगे ना वो पार्ट 2 में करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखो टाइम हमारे पास अभी देखो देखने में ज़्यादा लग रहा हुआ लेकिन कम है। आपको नहीं पता चलेगा कब महीना गुजर जाएगा और एग्ज़ाम आ जाएगा। सर पे है तो करो तैयारी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हम भी थक गए हैं, तो ध्यान रखिएगा अपना।